आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि हिंदी में है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रॉइड के बारे में। सेंट्रॉइड क्या होता है और उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। और सेंट्रॉइड हम किसी भी 2 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी या कोई लाइन सेगमेंट बॉडी है, तो उसका एरिया, लेंथ और वॉल्यूम का जो कंसंट्रेशन पॉइंट होता है वो सेंट्रॉइड होता है। तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने किस तरीके से हम मेथड यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। कुछ प्लेन फिगर्स जो स्टैंडर्ड शेप में होता है, उसका सेंट्रॉइड पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना पड़ेगा। उसी तरीके से कंपोजिट प्लेन फिगर भी होता है, जिसका सेंट्रॉइड हमें फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है, सेंट्रॉइड का प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में हम एक कंपोजिट प्लेन फिगर है जो कि एल सेक्शन में है, उसका सेंट्रॉइड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। डिटरमाइन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ एल सेक्शन एज शोन इन फिगर। ये एल सेक्शन हमें दिया हुआ है। ठीक है, बेस का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, हाइट इसका 10 सेंटीमीटर है। ये वाला डिस्टेंस आप देखेंगे 2 सेंटीमीटर और ऊपर का ये डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये एल शेप में एक फिगर दिया हुआ है, एक एरिया है, 2 डायमेंशनल ड्राइंग है। इसका सेंट्रॉइड हमें फाइंड आउट करना है। तो एक एरिया है, तो एरिया का सेंट्रॉइड क्या होगा? इस एल सेक्शन का जो भी एरिया होगा, उसका एरिया एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन हम एज्यूम करेंगे, या इसका एरिया एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट है ऐसा एज्यूम करेंगे। तो कौन से पॉइंट पे इसका एरिया कॉन्सेंट्रेट होगा, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कह रहे हैं, और उसी पॉइंट का लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड का मतलब ये है कि सेंट्रॉइड एक पॉइंट है, और पॉइंट का लोकेशन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो एक्स वाई एक्सिस हम लोग कंसिडर करेंगे। तो मैंने पहले वही बताया है कि हमेशा बेस को आपको एक्स एक्सिस लेना है और लेफ्ट एज को वाई एक्सिस। तो इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस हमने लिया हुआ है, और ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, ओरिजिन पॉइंट आप मान सकते हैं। और इस एक्स और वाई एक्सिस के रेफरेंस में इस एल सेक्शन या एल फिगर का हमें सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसका सेंट्रॉइड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंपोजिट सेक्शन है, तो कंपोजिट सेक्शन में सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उस कंपोजिट एरिया को हम अलग अलग एलिमेंटल एरिया में डिवाइड करते हैं। हम ऐसे एरिया में ब्रेक करते हैं जिसका सेंट्रॉइड पॉइंट हमें पता रहता है। तो देखेंगे कि ये एल सेक्शन 2 रेक्टेंगल से बना हुआ है, या 2 रेक्टेंगल में इसको हम तोड़ सकते हैं। जैसे कि हम ओ से स्टार्ट करते हैं, तो ओ ए बी सी ऐसे हमने एक रेक्टेंगल में ब्रेक कर दिया, और दूसरा रेक्टेंगल हमने सी डी ई एफ, इस तरीके से 2 रेक्टेंगल में इसको ब्रेक कर दिया। अब ये 2 रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड हमें पता रहता है कि उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल एरिया का सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, b/2 और h/2, ये रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखते हैं कि रेक्टेंगल ओ ए बी सी जो नीचे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ओ ए बी सी रेक्टेंगल नंबर 1 आप मान सकते हैं। इसका बेस B1 हम लेते हैं, जिसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, और हाइट इसका h2 सेंटीमीटर, h1 हम इसको ले लेते हैं रेक्टेंगल नंबर 1 या रेक्टेंगल ओ ए बी सी के लिए। ठीक है, ये इसका बेस और हाइट हमें पता है। वैसे ही रेक्टेंगल सी डी ई एफ के लिए देखें तो इसका हाइट कितना है, तो सी डी ई एफ का देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर जो दिया है वो ओ से एफ तक का लेंथ है। हमें सी से एफ तक का हाइट चाहिए, तो सी से एफ हाइट कितना हो जाएगा, ये उसका हाइट होगा, और इसका बेस सी डी होगा। हॉरिजॉन्टल लेंथ को हमेशा बेस लेना है और वर्टिकल लेंथ को हाइट लेना है। ठीक है, तो बेस B2 हम मान लेते हैं, ये होगा 1.5 सेंटीमीटर सी डी, है ना, और हाइट H2 कितना होगा, सी से एफ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 10-2 होगा और 8 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल सी डी ई एफ का वेट 1.5 और हाइट 8 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा।
ये डायमेंशन हमें पता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम किसी भी कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको अलग अलग एरिया में ब्रेक करना है, स्टैंडर्ड एरिया में ब्रेक करना है, जिसका सेंट्रॉइड हम फाइंड आउट कर सकें। क्लियर है? अब देखते हैं, इस तरीके से एक टेबल आप बना लीजिए। पहले कॉलम में फिगर, दूसरे में एरिया, तीसरे में एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड और चौथे कॉलम में आपको वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड करना है। यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट सेंटीमीटर में है, तो सभी यूनिट को आपको सेंटीमीटर में ही रखना है। ठीक है, तो फिगर में कौन सा एलिमेंट हम लेंगे? रेक्टेंगल 1 या रेक्टेंगल OABC। तो OABC का सेंट्रॉइड हमें पता है। देखिए, OC से कितना होगा ये B/2 और OA से कितना ऊपर ये सेंट्रॉइड होगा H/2। तो ये B/2 और H/2 रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला पता है। तो ये रेक्टेंगल OABC का सेंट्रॉइड हमें पता चल जाएगा। क्लियर है? जिससे हमने x1 और y1 एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है और ये सेंट्रॉइड C1 हमें पता मिल जाएगा। तो ये रेक्टेंगल OABC का सेंट्रॉइड किस लोकेशन पे है? हमने जो x एक्सिस और y एक्सिस कंसीडर किया है वहाँ से देखना है आपको। तो x एक्सिस और y एक्सिस से इस रेक्टेंगल OABC का सेंट्रॉइड कितने डिस्टेंस पे? तो ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो आप देखेंगे कि रेक्टेंगल OABC का सेंट्रॉइड y एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे है। तो ये x और y1 हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखेंगे रेक्टेंगल OABC के लिए इसका एरिया क्या हो जाएगा? A1 B1 इंटू H1 B इंटू H, ये इसका एरिया होगा 8 इंटू 2 जो कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिलेगा। अब उसके कोऑर्डिनेट या सेंट्रॉइड का लोकेशन y एक्सिस से कितना है? x1 है, तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए B1/2 होगा जो कि 8/2 और फाइनली x1 का वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर मिलेगा। वैसे ही y कोऑर्डिनेट में y1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। मतलब रेक्टेंगल OABC का सेंट्रॉइड x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? y1 डिस्टेंस पे, और y1 का वैल्यू कितना होगा? 2/2 के बराबर या h1/2 के बराबर, जो कि हमें 1 सेंटीमीटर मिलेगा। यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर जो लिखा हुआ है उसको। क्लियर है? तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम रेक्टेंगल CDEF के लिए लेंगे। CDEF का सेंट्रॉइड हमें पता है, C से ऊपर H/2 और CE वाले y एक्सिस से ये B/2 के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो उसका सेंट्रॉइड C2 मिलेगा और x एक्सिस और y एक्सिस जो हमने लिया हुआ है ओवरऑल कंपोजिट सेक्शन के लिए, वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए नीचे हॉरिजॉन्टल x एक्सिस से रेक्टेंगल CDEF का सेंट्रॉइड y2 डिस्टेंस पे है और y एक्सिस से उस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस x2 डिस्टेंस पे। तो y2 और x2 हमें फाइंड आउट करनी है। तो रेक्टेंगल CDEF के लिए आप देखिए एरिया इसका क्या हो जाएगा? B2 इंटू H2, B2 1.5 और H2 8 सेंटीमीटर है। तो फाइनली ये एरिया हमें मिलेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से x2 का वैल्यू हमें मिलेगा। x2 देखिए 1.5/2 के बराबर होगा, B2/2 के बराबर होगा, ये 0.75 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और y2 का वैल्यू आप ध्यान देंगे तो y2 का वैल्यू क्या होगा? देखिए C से कितना ऊपर है? 8/2 के डिस्टेंस पे होगा, तो 8/2 प्लस O से C ये डिस्टेंस ऐड होगा तो 2 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो फाइनली ये 2 + 8/2 मिलेगा। y2 का वैल्यू यहाँ पे बाय मिस्टेक 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको आप 6 सेंटीमीटर कर लेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगा y1 1 सेंटीमीटर और y2 6 सेंटीमीटर। इसको आप यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, बाय मिस्टेक ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से x2 और y2 का वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप ध्यान देंगे कि ये वैल्यू तो हमें मिल गया, a1 16 सेंटीमीटर, x1 4 सेंटीमीटर, y1 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर इसको आप कर लेंगे। a2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, x2 0.75 सेंटीमीटर और y2 का वैल्यू हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस तरीके से ये वैल्यू मिलेगा। अब हमें इस ओवरऑल ये टेबल आपको पहले
कैलकुलेट करना है इस तरीके से, उसके बाद ये कैलकुलेशन आगे आसान हो जाएगा। इस एल सेक्शन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है तो मोमेंट मेथड का यूज़ करेंगे। एक्स सी या एक्स बार की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है A1 x1 प्लस A2 x2 अपान A1 प्लस A2। A1 A2 एरिया है, x1 x2 क्या है, सेंट्रॉइड, x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस है y एक्सिस से, क्लियर, या सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है y एक्सिस से। तो सभी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे वैल्यू। A2 16, x1 4, A2 12, x2 0.75, ये वैल्यू पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स सी या एक्स बार का वैल्यू मिलेगा 2.61 सेंटीमीटर, क्लियर है। वैसे ही वाई सी की वैल्यू या वाई बार की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे A1 y1 प्लस A2 y2 अपान A1 प्लस A2। मोमेंट मेथड का यूज़ करना है। y1 और y2 हमें पता है, y1 1 सेंटीमीटर, y2 6 सेंटीमीटर है। A1 A2 भी हमें पता है, तो ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे यहाँ पे 16 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 6 अपान 16 प्लस 12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वाई सी की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3.14 सेंटीमीटर मिलेगा, क्लियर है। तो इस तरीके से एक्स सी और वाई सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब ये वैल्यू तो हमें पता चल गया, लेकिन एक्चुअल में ये एक्स सी और वाई सी क्या है, सेंट्रॉइड का लोकेशन है, ठीक है। देखिए एक्स सी और वाई सी हमें पता है, तो एक्स सी क्या है, इस एल सेक्शन या एल का अपोजिट सेक्शन का वाई सेंट्रॉइड वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 2.61 सेंटीमीटर पे। तो वाई एक्सिस से 2.61 सेंटीमीटर पे एक वर्टिकल एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, और ये एक्सिस वाई वाई डैश एक्सिस होगा या वाई डैश एक्सिस होगा। वैसे ही एक्स एक्सिस से वाई सी डिस्टेंस पे या 3.14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई सी डिस्टेंस पे होगा, तो एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट होगा सी या सेंट्रॉइड पॉइंट। तो इस एल कंपोजिट सेक्शन के लिए सेंट्रॉइड इस पॉइंट सी पे मिलेगा, जो कि एरिया के बाहर मिल रहा है, आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है। ये बेस से 3.14 सेंटीमीटर पे और लेफ्ट एज या वाई एक्सिस से 2.61 सेंटीमीटर पे है। इस तरीके से सेंट्रॉइड ऑफ एल सेक्शन सी एक्स सी कॉमा वाई सी सी 2.61 कॉमा 3.14 ये मिल जाएगा। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि सेंट्रॉइड पॉइंट है इस एल सेक्शन के लिए। आई होप कि आज के प्रॉब्लम में जो कंपोजिट सेक्शन के लिए है या एल सेक्शन का सेंट्रॉइड हमने फाइंड आउट किया है, इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।